विधानमंडल शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन विपक्ष ने कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की करी तैयारी। पटना में हत्या के 5 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मूर्ति विसर्जन के विवाद में युवक का हुआ था मर्डर। राज्यसभा के 12 सदस्यों के निलंबन पर आज विपक्ष की बैठक में बनेगी रणनीति। सदन में फिर हंगामे के आसार। विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए डीजीसीए की नई गाइडलाइंस। 14 दिनों के ट्रैवल हिस्ट्री की देनी होगी जानकारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ एकता। चलिए अब रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र की शुरुआत सोमवार को हो गई थी और आज सत्र का दूसरा दिन है। सोमवार को शोक सभा के साथ सदन की कार्यवाही आज सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। वहीं कल 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। वहीं आज यानी मंगलवार की सुबह 11 बजे विधानसभा की बैठक शुरू होगी। वहीं आज सदन में हंगामा के काफी आसार भी हैं, जहां विपक्ष शराबबंदी, कानून व्यवस्था, नीति आयोग की रिपोर्ट सहित कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी कर चुका है। हालांकि सत्ता पक्ष ने भी विपक्ष को जवाब देने के लिए अपनी पूरी तैयारी कर ली है। राजद विधायक कुमार सर्वजीत ने शराबबंदी को लेकर बिहार सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा है कि यह केवल एक ढकोसला है। शराबबंदी के नाम पर सरकार और पुलिस लोगों के साथ ज्यादती कर रही है। देता हूं कि शराब की बोतल कहां से मिलती है, शपथ मुख्यमंत्री दिलाते हैं। मैं आपके माध्यम से उनको आग्रह करना चाहता हूं कि सदन के अंदर मुख्यमंत्री जी को शपथ लेनी चाहिए पहले कि बिहार के अंदर किसी भी बॉर्डर से शराब नहीं आने देंगे। जिस दिन बिहार के मुख्यमंत्री यह शपथ ले लें, बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी सफल हो जाएगी। कहां से मिलता है? अभी जो पंचायती राज का इलेक्शन हुआ है, न जाने कौन व्यक्ति कौन सा नंबर पे डायल कर रहा है उसके क्या। मेरे यहाँ एक मुखिया है टुनटुन पासवान, मैं बताऊं 17 बार पुलिस गई उसके पास, 17 टाइम्स, 17 बार में एक भी शराब नहीं मिला। तो ये सिर्फ तंग करना लोगों को, और शराबबंदी सफल कैसे होगा? तो मैं उनसे मांग करता हूं कि सदन के अंदर वो कसम खाएं कि मैं कसम खाता हूं कि एक बोतल भी बिहार के किसी बॉर्डर से शराब बिहार में नहीं आएगा। शराबबंदी सफल हो जाएगी, फिर पुलिस की जरूरत कहाँ है। पटना सिटी के चौक थाना क्षेत्र विजयदशमी के दिन मूर्ति विसर्जन में 25 वर्षीय युवक की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। दरअसल मामले में संलिप्त 5 हत्यारों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं सभी गिरफ्तार लोगों ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। वहीं गौरतलब है कि विजयदशमी के दिन मां दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन के दौरान किसी बात को लेकर विवाद में पूजा समिति के 2 गुट आपस में भिड़ गए थे, जिसमें युवक को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए पटना सिटी से हमारे संवाददाता मुकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो मुकेश, पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, तो पहले आप हमारे दर्शकों को ये बता दीजिए कि क्या कुछ पूरा मामला है। चलिए संपर्क जो है वो नहीं हो पा रहा है हमारे संवाददाता से, तो आपको बता दें कि विजयदशमी के दिन ये हत्या हुई थी, जिसको लेकर 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो पुलिस के हाथों एक बड़ी सफलता जो है वो हाथ मिली है, जहां ये बता दें कि विजयदशमी के दिन विसर्जन के दौरान 2 गुटों में ये हुआ था, जिसको लेकर अब पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। चलिए हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं इस खबर पर। तो मुकेश, ये इसमें पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, तो आप हमारे दर्शकों को बता दीजिए एक बार कि क्या कुछ पूरा मामला है। जी बिल्कुल, जहाँ पर बात की गई घटना 15 अक्टूबर की है, जहाँ पे विजयदशमी के दिन मूर्ति विसर्जन के लिए प्रतिमा जब निकलती है तो 2 गुटों में आपस में विवाद होता है। 2 गुट आपस में काफी झड़प करते हैं, लेकिन लास्ट में जब ये होता है कि जब विक्की को मुख्य रूप से टारगेट बनाया जाता है, उस पर हमला किया जाता है, लास्ट में उसको ईंट पत्थर से मारा जाता है, उसके बाद उसकी गोली मार कर हत्या कर दी जाती है। और जो भी लोग इसमें सम्मिलित थे कि
जिसमें सारे अपराधी फरार चल रहे थे, लेकिन अब पुलिस को काफी मकसद के बाद कोई कार्रवाई मिली है, जिसमें से 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 5 अपराधी ने अपने कर्तव्य को कई हत्या की है, उसको कबूलनामा की है कि हम लोगों ने विवाद हुए थे 2 पक्षों में, तो हम लोगों ने विक्की की हत्या की थी। जी, अब पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, तो कह सकते हैं कि पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता जो है वो पुलिस को मिली है। जी बिल्कुल, जहाँ तक बात किया था काफी प्रेशर भी बना हुआ था, विक्की के जो परिजन लोग थे वो काफी दबाव बनाए हुए थे कि जल्द से जल्द जो भी अपराधी इसमें सम्मिलित थे उनको गिरफ्तारी की जाए, तो पुलिस लगातार इस मामले में छापेमारी कर रही थी। लेकिन जहाँ तक बात किया पुलिस को कल कामयाबी मिली है कि जो 5 आरोपी जो मुख्य आरोपी थे उन सभी को गिरफ्तार करके जेल भेजा दिया गया। जी, और 5 ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। जी बिल्कुल, मैंने अभी बताया है कि 5 अपराधी ने कबूलनामा किया है कि जिस तरीके से हम लोग को झड़प हुई है वो हम लोग को झड़प होने के कारण हम लोग ने विक्की को हत्या की है। लेकिन जहाँ तक बात की जिस तरीके से झड़प हुई थी तो वो उस दिन भी चाहती वहाँ पे जो विजयदशमी का जो दिन होता है वहाँ पे माँ बड़ी देवी जी का विसर्जन भी आती है, प्रस्थान होती है, तो वहाँ पे काफी भीड़ देखने को मिलता है। लेकिन जिस तरीके से वहाँ पे जिस समय घटना को अंजाम दिया गया तो वहाँ पे काफी दहशत का माहौल बन चुका था, अफरा-तफरी का माहौल बन चुका था। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि ये विसर्जन के दौरान ये घटना घटी थी जहां पुलिस के हाथ अब एक बड़ी सफलता मिली है और 5 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। चलिए, अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की ओर, जहां मुंगेर में साइबर अपराधियों का नया कारनामा देखने को मिला है। दरअसल मतदान के दौरान बायोमेट्रिक के द्वारा फर्जीवाड़ा कर कई मतदाताओं के हजारों रुपए निकाल लिए गए हैं, जिसको लेकर मतदाताओं ने मध्य विद्यालय चड़ौन में हंगामा किया है। वहीं आपको बता दें कि पूरा मामला मुफस्सिल थाना क्षेत्र के चड़ौन की बताई जा रही है, जहां फर्जीवाड़े की सूचना पर पहुंचे एसडीओ और पुलिस ने बायोमेट्रिक संचालक को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच में भी जुट गई है। तो आपको बता दें कि ये मतदान के दौरान साइबर अपराधियों ने जो है वो बायोमेट्रिक तरीके से कई मतदाताओं के जो है हजारों रुपए निकाल लिए गए हैं, जिससे जो मतदाता हैं वो काफी ज्यादा आक्रोशित नजर आ रहे हैं। तो क्या हुआ, वोट कैसे दिए आप? वोट देने के लिए 11 बजे आए थे, उसके बाद अंगूठा जब दिए ना बोले ठीक से दीजिए अंगूठा, बोले एक बार नहीं हुआ तो नहीं, एक बार में नहीं हुआ दोबारा दीजिए। दोबारा जब अंगूठा देकर हम घर पर गए बैठे थोड़ा देर, उसके बाद मैसेज देखे तो मेरा 10,000 रुपया गया। कौन स्कूल में आए थे वोट डालने के लिए? हम यहाँ आए तो वोट डालने के लिए, तो अंगूठा लिया गया, अंगूठा जैसे लिया और मेरा पैसा अकाउंट से निकासी। कितना निकासी हुआ है? 10,000 रुपया। किस बैंक में खाता है आपका? ग्रामीण बैंक में खाता है। जी, तो कैसे लिया? आपका बायोमेट्रिक्स में कई बार अंगूठा लिया था? 2 बार अंगूठा लिया। हम बोले कि एक बार दिए तो नहीं हुआ, तो बोला कि नहीं हुआ, फिर से दीजिए। उसमें हुआ कि बहुत सारे लोगों का, मेरा भी पैसा विड्रॉल हो गया आधार ऑथेंटिकेशन के लिए, जो सरकार ने बोला कि आधार से ऑथेंटिकेट होगा तब आपको वोट पड़ेगा। तो यहाँ जो CSC का आदमी आया हुआ था आधार ऑथेंटिकेशन के लिए, तो वो हर आदमी से मतलब हर 2-3 के बाद एक आदमी से वो 2 बार लेता था अंगूठा। तो जिसमें से कि अभी वो बहुत लोगों का सुबह 8:33 में पहला ट्रांजैक्शन उसने किया था जो 10,000 रुपये का था, वो मेरी चाची का था। तो ये आके हम लोगों ने यहाँ कंप्लेन किया तो ये लोग धक्का मार के यहाँ से बाहर कर दिए कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, आपको ये ऐसा है वैसा है करके। जो प्रशासन यहाँ बूथ पर आई हुई थी वोट कराने के लिए, उन्होंने धक्का मार के हम लोग को बाहर कर दिया। उसके बाद ऐसे धीरे धीरे 11 बजे तक में बहुत सारे लोगों का कंप्लेन आ गया, जिसमें कि 15-20 लोग हो गए जिनके मोबाइल पर मैसेज आ गया कि भाई किसी का 4,000, किसी का 5,000, किसी का 10,000 कटा हुआ था। चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मुंगेर से इम्तियाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो इम्तियाज, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है इस खबर पे, किस तरीके से अपराधियों ने हजारों रुपए जो है वो लूट लिए हैं? ये जो है प्रक्रिया राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा पंचायत चुनाव में फर्जी वोटरों को मतदान करने से वोट करने से रोकने के लिए अपनाई गई है। लेकिन जो लोग हैं, जो अपराध करने वाले हैं, वो कहीं ना कहीं से कुछ न कुछ इस तरह का कर देते हैं जो कि जिसपे सवाल खड़ा हो जाता है। अब लोग उस बायोमेट्रिक प्रक्रिया में मतदान डालने से हिचकेंगे, उसके माध्यम से मतदान करने में हिचकेंगे। सबसे बड़ा ये सवाल है, क्योंकि जो जिस तरह से जो बायोमेट्रिक के लोग लिया गया है लोगों का, उसमें लगभग कल 10 लोगों का मामला तो सामने में आया था, क्योंकि उसमें जो जिनों का
फोन मैसेज बैंक मैसेज से कनेक्ट था, तो पैसा कटने के बाद उनको जब मैसेज मिला तब वो लोग जान पाए कि उनके खाते से पैसे की निकासी कर ली गई है बायोमेट्रिक कर्मी के द्वारा। तो उन लोगों ने जो है चरौन गांव है जो नौवागढ़ी उत्तरी पंचायत का जो है वो एक गांव है जहाँ पे 145 नंबर बूथ का ये घटना है। वहां पर जो है जो बायोमेट्रिक कर्मी थे वो सीएसपी संचालक थे, वो 2 तरह का जो है ये रखे हुए थे नोटपैड वो रखे थे जिसपे जो है बायोमेट्रिक लेकर करके हर 1-2 वोटर के बाद वो जो है वोटरों से डबल बायोमेट्रिक करवाते थे और जिसका जो भी 2-2 बार किया गया है उनके खाते से पैसे की निकासी कर ली गई है। किसी के खाते से 10,000 की निकासी हुई है, किसी के खाते से 7,000 की निकासी हुई है, किसी के खाते से लगभग 4,000 की निकासी हुई है। अगर देखा जाए तो कल जो मामला सामने आया उसमें लगभग लाख रुपए की निकासी की बात आई जो है मैसेज लोगों का जो गया है 10 लोगों के मोबाइल से लगभग लाख रुपए की निकासी हुई है। ऐसा कई मामला है। आगे क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है इसमें? जैसे ही लोगों ने इस बात का जानकारी वरीय पदाधिकारी को दिया तो पहले तो वहां पर के जो बूथ पे जो पदाधिकारी तैनात थे उन्होंने तो पहले इग्नोर किया, लेकिन जब उनको दिखाया गया, प्रमाण दिया गया, तब वो लोग हरकत में आए और वरीय पदाधिकारी को सूचना देने के बाद एसडीओ खुशबू गुप्ता ने उस व्यक्ति को अरेस्ट करवा करके जेल भेज दिया है और मामले की जांच कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि बायोमेट्रिक तरीके से साइबर अपराधियों ने मतदाताओं के बैंक अकाउंट से हजारों रुपए जो हैं वो उड़ा लिए गए हैं। सीतामढ़ी जिले में बीती शाम सरेआम 10वीं के छात्र की हत्या के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर हंगामा किया है। आपको बता दें कि बसवरिया चौक पर लोग हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। साथ ही आक्रोशित लोगों का कहना है कि जब तक पुलिस हत्यारे को गिरफ्तार नहीं करती तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं इधर घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई है और लोगों को समझा बुझाकर लगभग 3 घंटे के बाद जाम को खत्म करवाया। वहीं जानकारी के मुताबिक पुलिस ने हत्यारे को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का आश्वासन भी दिया है। और जो है से सरकार के तरफ से इसके हम लोग को सांत्वना के लिए जो कुछ मुआवजा होनी चाहिए वो हमको मिलनी चाहिए। ठीक है। हम तो अपना बहुमूल्य रत्न को खो चुके हैं। करण पटेल लड़का, वो लड़का को भी पता नहीं है, 60 रुपये की रखे हुए हैं, अभी तो हमें जानकारी भी नहीं। सुबह से आप लोगों ने जाम करके रखा, जिला प्रशासन के किसी अधिकारी यहाँ भी आए हैं या नहीं आए? कोई नहीं, अभी तो नहीं आया है। नालंदा में तेज रफ्तार पिकअप वैन ने युवक को ठोकर मार दी, जिसमें युवक बुरी तरीके से जख्मी हो गया है और इलाज के क्रम में उसकी मौत भी हो गई है। वहीं बताया जा रहा है कि युवक मॉर्निंग वॉक पर निकला था। इसी दौरान ये हादसा हुआ, जहां आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क पर शव को रखकर मुआवजे की मांग करने लगे हैं। वहीं धरना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर आक्रोशित ग्रामीणों को समझा बुझाकर शांत कराया है। के लिए मतलब तैयारी कर रहे थे दौड़ कर, वही घूमने के लिए निकले हैं कि दौड़ करेंगे। अब पिकअप बहुत तेज में था, दायां साइड में चाप करके निकलते रह गए। मौत भी हुआ क्या चीज? मौत भी हुआ है इसमें? हाँ, मौत वहीं स्पॉट डेथ हो गए थे, हल्का सा मतलब तड़प रहे थे तो हॉस्पिटल है। सड़क जाम भी है? सड़क जाम है, इसे ही चलते हैं। चलिए बात कर लेते हैं सुपौल की, जहां सुपौल में अपराधियों ने बाइक सवार को गोली मार दी है, जिसमें शख्स की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं घटना प्रतापगंज थाना क्षेत्र के दुअनिया गांव की बताई जा रही है, जहां जानकारी अनुसार मृतक सिमराही बाजार का रहने वाला अभिषेक कुमार साह बताया जा रहा है। दांत बनवा के 11 बजे गया है विराटनगर, हमारी बेटी पढ़ती नोबेल मेडिकल कॉलेज, वहाँ से दांत बनवा के लौटाया फार्मेसी में। हम दवा का व्यवसाय करते हैं, तो कुछ व्यापारी ऑर्डर लिखाए थे हल्का फुल्का, तो जो तुम्हारे डिक्की मटेगा वो लेके लास्ट में गोपाल इंटरप्राइजेज से माल लेके वहाँ फार्मेसी से निकला। तो संयोग से इसको हम फ़ोन किए कि हम सोचते क्या रात हो गया अभी तक आया नहीं है, 6:40 हो रहा था उस समय। इसको हम फ़ोन करते हैं, फ़ोन मोबाइल स्विच ऑफ आया, हमसे जो बाइक चला रहा होगा इसलिए मोबाइल नहीं उठाया होगा।
उसके 15 मिनट के बाद हमको एक आदमी उसी मोबाइल पर फ़ोन करते मेरे नंबर से, आपने किसी को फ़ोन किया था, वो जख्मी हालत में, उसको हम लेकर अस्पताल जा रहे, आप सीधे अस्पताल पहुँचे। बात कर ले छपरा की, जहां छपरा में बेखौफ अपराधियों का तांडव जारी है। दरअसल गरखा में पुलिस की वर्दी में अपराधियों ने कोलकाता के एक स्वर्ण व्यवसायी से 20 लाख रुपए लूट लिए हैं। वहीं बताया जा रहा है कि व्यवसायी छपरा से पैसा लेकर कोलकाता लौट रहा था। इसी दौरान केवानी मोड़ के पास पुलिस के वर्दी पहने अपराधियों ने चेकिंग के नाम पर उन्हें रोक लिया और उनके पास रखे कैश को अपने कब्जे में ले लिया। हालांकि इस मामले में पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एसआईटी का गठन कर मामले की जांच कर रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि अपराधी पुलिस के वर्दी में था या पुलिसकर्मी ही अपराधी बनकर स्वर्ण व्यवसायी को लूटना चाहते थे। फिलहाल मामले में छापेमारी अभी की जा रही है। दरभंगा शहरी क्षेत्र के अलीनगर में अच्छी पहल देखने को मिली है। दरअसल यहाँ साल के कई महीने बरसात के साथ साथ बाढ़ का पानी भी रहता है। आपको बता दें कि इस वार्ड के कई सड़क और नाले की सफाई करके जल निकासी की व्यवस्था करवाते दिखे दरभंगा शहरी विधान सभा क्षेत्र 83 के विधायक प्रत्याशी पप्पू खान, जो वर्तमान में किसी भी पद पर नहीं है और बिना किसी पद पर रहे दरभंगा नगर निगम के सहयोग से अपने वार्ड को जल जमाव की समस्या से मुक्ति दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। बजे करीब जेसीबी भेजे थे, जो सुंदरपुर में जो पुल है वहाँ पर भूमाफिया लोग जो भरा करके जो मकान सब बना दिया, उसी में कुछ रास्ता है जो 12-15 फीट है, उसको हम लोग साफ करवाए हैं। वहाँ पर से सुंदरपुर जो 4 वाट पड़ता है, फिर 4 वाट पूरा जो वहाँ से आए हैं तो पूरा नाला सब पूरा बंद था। आप देख रहे होंगे पूरा नाला के वजह से रोड पे पानी आ जाता था। मुसलमान नमाज पढ़ने जाता था तो छींटा पड़ता था, हिंदू पूजा करने जाता था तो पानी में हेल के जाता था। इसी वजह से चारों बगल जितना भी वार्ड में कम से कम 11-12 जगह हम लोग नाला को टेम्पररी खनवाने का काम किए हैं। नगर आयुक्त साहब से, इन लोग से, सिटी मैनेजर साहब से बहुत बात भी की है बहुत देर तक, जो बोले कि बहुत जल्द से जल्द हम रोड और नाला बनवा देंगे। बात कर ले समस्तीपुर की, जहां जिले के चुनाव कर्मी द्वारा ईवीएम मशीन जमा करने पहुंचे, जहां कर्मी बच्चों से बाल मजदूरी कराते हुए दिखे। दरअसल कर्मी बच्चों को 10 रुपए देकर ईवीएम मशीन ढुलवा रहे थे। बुधवार से मुरादाबाद रेल रूट की कई ट्रेनों का संचालन थम जाएगा। दरअसल 1 दिसंबर से 28 फरवरी तक इस रूट की 58 ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। वहीं दिल्ली से देहरादून चलने वाली शताब्दी के अलावा जनता, शहीद, उज्जैनी समेत 46 ट्रेनों का संचालन रुक जाएगा। वहीं कोहरा से रेल संचालन पर पड़ने वाले असर को देखते हुए मुख्यालय ने हर साल तमाम ट्रेनों में फेरबदल करता है। वहीं इस बार भी कई ट्रेन रद्द की गई है, जबकि कुछ की अवधि घटी है और ये ट्रेन 1 या 2 दिन तक रद्द रहेगी। बीसीसीएल यानी भारत कुकिंग कोल के भौरा 4A पैच में पिछले कई दिनों से वहां के रहने वाले स्थानीय लोग अपने जमीन के बदले मुआवजा और नियोजन की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, जिसकी वजह से भौरा 4A पैच का उत्पादन कार्य भी प्रभावित हो रहा है। इसी को देखते हुए आज बीसीसीएल के ईजे एरिया के अधिकारियों ने नगीना बाजार स्थित बीसीसीएल क्वार्टरों का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां जिन लोगों ने क्वार्टरों को अवैध रूप से कब्जा करके या एक से अधिक क्वार्टर को अवैध रूप से कब्जा करके रखा है, उन्हें 3 दिनों के अंदर क्वार्टर को खाली करने का निर्देश भी दिया गया है। ये मोहलबनी नगीना बाजार है, यहाँ पर हम लोग आवास खाली कराएं, जो 2-2, 3-3 आवास पर बरसों से कब्जा करके रह रहे हैं। अभी वर्तमान में हमारा भौरा एरिया के अधीन 4A पैच लगभग 1 महीना से बंद है।
उनके बगल में रह रहे वहाँ के जो निवासी पहले थे रैयत और इनक्रोचमेंट, उनको तत्काल शिफ्ट करने की आवश्यकता है, क्योंकि वो लोग असुरक्षित क्षेत्र में हैं। इसीलिए उनको शिफ्ट करने के लिए हम जो 2-2, 3-3 आवास पर कब्जा किए हुए हैं, उनसे एक-एक आवास, 2-2 आवास खाली करवा रहे हैं, ताकि उन लोग को सुरक्षित क्षेत्र में बसाया जा सके। मकसद सरायकेला खरसावां जिले के गम्हरिया स्टेशन के पास ट्रेन की चपेट में आने से एक बच्चा घायल हो गया। घटना के बाद आसपास के लोगों ने उसके परिजनों को इसकी सूचना दी। वहीं सूचना पाकर परिजन मौके पर पहुंचे और घायल अवस्था में उसे स्थानीय अस्पताल ले गए, जहां से उसे बेहतर इलाज के लिए MGM अस्पताल भेज दिया गया है। इस सवेरे हम लोग तो घर में थे, बोला कि बाबू हम ड्यूटी जाएंगे, तुम पानी लेके आओ। बोला सवेरे, तो अपने निकल गया है घर से। ये मैं निकल गया मैदान। इसके बाद हम लोग थोड़ा देर बाद फ़ोन आ रहा है कि दिवांशु किसका है, कौन है? बोला मेरा बेटा है कि एक्सीडेंट हो गया, आप लोग आइए जल्दी और इसको ले जाइए। कैसे हुआ एक्सीडेंट? वो तो नहीं मालूम। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के चलते दुनिया के कई देश सतर्क होते दिख रहे हैं। वहीं भारत भी ओमिक्रॉन के मामले और उसके खतरे को देखते हुए कई महत्वपूर्ण निर्णय ले रहा है। आपको बता दें कि DGCA की ओर से भारत आने वाले इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। इन गाइडलाइंस के मुताबिक यात्रियों को अपना 14 दिन का सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा, यानी कि यात्री कहां-कहां की यात्रा करके भारत आ रहे हैं। साथ ही कॉन्ट्रैक्ट टेस्टिंग के लिए यात्री को पूरी जानकारी देनी होगी। वहीं एयरपोर्ट पर RT-PCR की अलग से सुविधा दी जाएगी, जहां यात्रियों का टेस्ट किया जा सके और कोविड प्रोटोकॉल का सही से पालन किया जा सके, इसका भी खास ध्यान रखा जाएगा। चलिए अभी के इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।